सदियों से हम इंसान आसमान में सितारों को देखकर ये सोचते आए हैं कि क्या इनका हमारी जिंदगी पर कोई असर होता है। वैसे वैदिक ज्योतिष के पास ना इसी सवाल का एक बहुत गहरा जवाब है और आज हम इसी प्राचीन ज्ञान के पन्ने पलटने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले नवग्रह का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर 7 मुख्य ग्रहों की बात करेंगे। उसके बाद रहस्यमयी छाया ग्रह राहु और केतु को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इनके शुभ और अशुभ प्रभाव क्या होते हैं, और आखिर में एक शांति मंत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो वैदिक ज्योतिष का जो मूल सिद्धांत है ना, वो ये है कि ये 9 आकाशीय पिंड जिन्हें हम नवग्रह कहते हैं, वो धरती पर हर किसी की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। और ये सिर्फ ग्रहों की चाल का खेल नहीं है, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन हमारे भाग्य और हमारे कर्मों से है। तो ये नवग्रह शब्द का मतलब क्या है? देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है 9 ग्रह, पर इन्हें सिर्फ ग्रह नहीं बल्कि 9 प्रभावक माना जाता है। यानी ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं है, ये इस बात का अध्ययन है कि इन ग्रहों का हमारी जिंदगी पर क्या और कैसा असर पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं ग्रहों के पहले ग्रुप की, यानी वो 7 मुख्य ग्रह जिन्हें हम असल में आसमान में देख सकते हैं। और मजे की बात यह है कि हर ग्रह का अपना एक अलग असर और कह सकते हैं एक अलग पर्सनालिटी होती है। इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, हर ग्रह का अपना एक खास डोमेन है। जैसे सूर्य, वो हमारी आत्मा, हमारे सम्मान से जुड़ा है। तो वहीं चंद्रमा हमारे मन और हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। और बृहस्पति यानी गुरु ज्ञान और शिक्षा के कारक हैं। और फिर आते हैं शनि, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। वो हमारे कर्मों का फल देते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। और उनकी चाल भी तो देखिए कितनी धीमी और अनुशासित होती है। अच्छा, अब तक तो हमने उन ग्रहों की बात की जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनका एक फिजिकल फॉर्म है। पर अब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। अब हम बात करेंगे रहस्यमयी छाया ग्रहों की, राहु और केतु की, जिनका कोई भौतिक शरीर है ही नहीं। तो सवाल उठता है कि ये छाया ग्रह आखिर हैं क्या? देखिए, ये असल में कोई प्लैनेट नहीं है। ये अंतरिक्ष में बस 2 मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। वो जगह हैं जहां चांद का ऑर्बिट पृथ्वी के ऑर्बिट को काटता है। और भले ही ये फिजिकली मौजूद ना हो, पर ज्योतिष में इनका प्रभाव बहुत बहुत शक्तिशाली माना जाता है। राहु और केतु दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, पर बिल्कुल अलग। राहु जो है वो दुनियावी चीजों से जुड़ा है, जैसे भ्रम, राजनीति और महत्वाकांक्षा। वहीं दूसरी तरफ केतु का संबंध है आध्यात्म से, मोक्ष से और सांसारिक चीजों से डिटैचमेंट से। मतलब एक दुनिया में उलझाता है तो दूसरा उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। मतलब ये ग्रह आखिर अपना असर डालते कैसे हैं। बात सिर्फ इनके होने या ना होने की नहीं है, बल्कि इनकी पोजीशन की है कि ये किसी की कुंडली में कहाँ बैठे हैं। तो सवाल यह है कि इन ग्रहों का असर होता कैसा है, अच्छा या बुरा। देखिए, ज्योतिष का जो बेसिक लॉजिक है वो काफ़ी सीधा है। अगर किसी की जन्म कुंडली में कोई ग्रह अच्छी मजबूत पोजीशन में है तो वो सफलता, खुशी मतलब शुभ फल देगा। और वहीं अगर कोई ग्रह कमज़ोर स्थिति में है तो वो जीवन में मुश्किलें, संघर्ष या परेशानियां ला सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इन ग्रहों के असर के आगे बेबस हैं? बिल्कुल नहीं। इन ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करने के भी तरीके हैं। और हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है। हम एक ऐसे खास मंत्र के बारे में जानेंगे जो इन सभी शक्तियों के बीच एक हार्मनी, एक संतुलन बनाने में मदद करता है। और ये कोई मामूली श्लोक नहीं है। इसकी रचना महान ऋषि व्यास मुनि ने की थी और इसका मकसद था सभी 9 ग्रहों की शक्तियों को एक साथ शांत करना, उन्हें प्रसन्न करना, ताकि उनके बुरे असर को कम किया जा सके। और वो शक्तिशाली मंत्र है नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। ये एक प्रार्थना है, एक नमस्कार है, सभी 9 ग्रहों को एक साथ। इसका मतलब भी बहुत सरल और गहरा है। इसका अर्थ है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सभी को मेरा नमन है। ये इन सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है। तो चलिए आज की सारी बातों को फटाफट समराइज करते हैं। पहली बात, नवग्रह वैदिक ज्योतिष में 9 मुख्य प्रभावक हैं। दूसरी, इनमें से 7 फिजिकल प्लैनेट्स हैं और 2 छाया ग्रह हैं। तीसरी बात, इनकी पोजीशन से ही तय होता है कि इनका असर अच्छा होगा या बुरा। और चौथी और आखिरी बात, मंत्र एक पारंपरिक तरीका है इन कॉस्मिक एनर्जीज के साथ हार्मनी बनाने का। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये ग्रह हमारे भाग्य के लेखक हैं
जो सब कुछ तय कर देते हैं, या फिर ये सिर्फ हमारी जिंदगी के सफर में एक गाइड की तरह है जो हमें रास्ता दिखाते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।